एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट फैमिली रिसोर्स पार्ट 2 वीडियो के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फैमिली रिसोर्सेज के बारे में ही, यानी कि पारिवारिक संसाधन के बारे में, जो थी हमारी पार्ट 1 वीडियो। आज हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं कि हमारी फैमिली रिसोर्सेज को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, और आगे हम देखेंगे इसके एक और टॉपिक को जो है इसी से रिलेटेड, और जिसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो और इन जो हमारे सीमित रिसोर्सेज हैं उन्हीं को किस तरीके से हम बढ़ाकर अच्छी तरीके से अपनी फैमिली में अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जो है वो सीमित होते हैं, यानी कि संसाधन सीमित होते हैं, और ये सभी के लिए समान होते हैं। जैसे कि टाइम है और एनर्जी है, और ये कुछ चीजें जो होती हैं ये सभी के लिए इक्वल हैं। किसी के पास सभी के पास वही 24 घंटे होते हैं जिनमें उनको अपना काम कंप्लीट करना होता है। इनका प्रॉपर यूज फैमिली की सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देके, उनको गोल को सेट करके और अपने कामों को मॉडिफाई करके उसको अचीव कर सकते हैं। कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फैमिली तब फेस करती है जब वो गलत रिसोर्सेज को चूज कर लेती है और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाती है। क्योंकि जब हम गलत रिसोर्सेज को यूज करते हैं तब हमारी जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एक तो जो हमने गलत रिसोर्सेज यूज की वो हमारी वेस्ट हो गई, और दूसरा हमने सही रिसोर्सेज का यूज भी नहीं किया। तो इस तरीके से हम अपने गोल को अचीव करने के लिए लैग कर जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। रिसोर्सेज के चुनाव के लिए परिवार को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि हम जब भी रिसोर्सेज चूज करें तो बहुत ध्यान से करें। तो इन चीज़ों इसको बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं जब हम रिसोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले है फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल में आता है आपका कि ये एक प्रोसेस होती है लाइफ लॉन्ग फैमिली लाइफ साइकिल, जिसमें ये चेंज होती रहती है। जिसमें स्टार्टिंग में बिगनिंग होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसके बाद ये चेंज होकर एक्सपेंड हो जाती है जब हस्बैंड वाइफ का एक चाइल्ड होता है, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाती है जब बच्चा आपका बड़ा हो जाता है, पढ़ने चला जाता है या वर्किंग होता है, वो बाहर चला जाता है, क्योंकि बिकॉज उस बच्चे की भी अपनी एक फैमिली हो जाती है। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, इसी तरीके से रन करता है। और जब ये साइकिल में आपकी नीड्स चेंज होती हैं, जब ये नीड्स चेंज होती हैं तो उस नीड के अकॉर्डिंग हमारी रिसोर्सेज की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। हमारी नीड्स को चेंज होने के साथ में हम अपने रिसोर्सेज को भी मॉडिफाई करना होता है। इस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा टाइम की, बहुत ज़्यादा मनी की और बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दो ही लोग हैं। अगर दोनों वर्किंग हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब फैमिली एक्सपेंड होती है, जब एक चाइल्ड इसमें ऐड होता है, तब यहाँ आपको ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और साथ में ही ज़्यादा आपको नॉलेज भी चाहिए कि हमको किस तरीके से रेयरिंग केयरिंग करनी है। फिर उसके बाद जब फैमिली कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में आती है तब अगेन हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं। तो उस स्टेज में क्या करना चाहिए कि उस स्टेज में आपको कोऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो एक तो एज उनकी ज़्यादा हो चुकी है, उनको उस टाइम पर रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बट उनको अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि खुद की केयर के लिए चाहिए। इसमें उनको रिसोर्सेज मनी चाहिए होगी कि आपको मेड के लिए चाहिए, आपको हेल्पर्स चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, यू डोंट हैव चाइल्ड टू स्पेंड टाइम विद देम। तो आपकी फैमिली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, यानी कि संकुचित हो गई है, जिसे कहते हैं ना एम्प्टी नेस्ट। एक स्टेज होती है लाइफ की एम्प्टी नेस्ट, वो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग या थर्ड स्टेज ही होती है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे हमारी रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है, क्योंकि हर पर्सन जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है हमारी सोसाइटी, जिसमें हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, ये सारी ही क्लासेस हैं। और ये जो क्लासेस हैं इसमें हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना खर्च कर सकता है इकोनॉमिकली, वो कितना रिसोर्सेज पर पैसा यूज कर सकता है। सभी की लाइफस्टाइल क्योंकि अलग होती है, सभी की जो रिसोर्सेज की परचेज करने की, रिसोर्सेज को यूज करने की जो हमारे अभौतिक यानी कि हमारी जो नॉन ह्यूमन वाली रिसोर्सेज थी उनको खरीदने की कितनी कैपेसिटी है, ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी आपके रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद है एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, यानी कि व्यक्ति को जीवन का दर्शन क्या है, वो अपने जीवन को कैसे देखता है। एक व्यक्ति होता है कि अरे एंजॉय करते हैं, है ना। एक व्यक्ति होता है कि उसे और स्ट्रगल करना है, और मेहनत करनी है, उसको कुछ अचीव करना है, उसको और भी मतलब क्या और हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है, मतलब वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करके आप कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कोई मनी नहीं होता, बट वो स्टिल थ्रू देयर नॉलेज, थ्रू देयर स्किल्स, थ्रू देयर उनकी जो उनकी बात करने का तरीका है उससे लोगों को अट्रैक्ट करके, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास क्या है, उनके पास उनकी नॉलेज है, उनकी स्किल्स है, उनके पास उनकी बात करने का ऐसा तरीका है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनको और कोई तो रिसोर्सेज चाहिए नहीं हुए, जैसे कि उनको एक बड़ा सा हॉल चाहिए खुद का, ऐसा नहीं, वो रेंट पर लेंगे या फिर वो सिर्फ एक मोबाइल पर भी ये चीज शुरू कर सकते हैं। तो आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ के लिए, आप किस तरीके का जीवन बिताना चाहते हैं, ये भी आपकी रिसोर्सेज को इफेक्ट करता है। आप उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेज को परचेज करते हैं या फिर यूज करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट ऑक्यूपेशन एंड फैमिली इनकम। फैमिली इनकम और ऑक्यूपेशन जो है वो डिफर करता है हर फैमिली मेंबर का। जैसे कि इफ यू आर इन अ फैमिली वेयर यू हैव योर फादर इज डॉक्टर, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो वो किस तरीके से काम करेंगे कि वो दिवाली वाले दिन भी आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल जाते हुए दिखाई दे, बिकॉज वो उनकी पेशेंट्स की नीड है, उस टाइम पर वो काम करेंगे। जबकि एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होगा, क्योंकि उसको छुट्टी अलॉट हुई है, तो वो वहां नहीं जाएंगे। तो आपका ऑक्यूपेशन बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि अब आप देखेंगे कि हम मार्केट जाते हैं तो जो शॉपकीपर्स हैं वो शॉप को ओपन रखते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनके दौरान भी, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है। और जो हमारी लेबर क्लास होती है वो भी काम करती है, जैसे रिक्शा पुलर्स हैं, क्योंकि उनकी फैमिली इनकम इतनी कम है कि वो छुट्टी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारे यूज ऑफ रिसोर्सेज को, हमारे ऑक्यूपेशन और फैमिली इनकम इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद है मैनेजरियल एफिशिएंसी, मतलब आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उनको उनका यूज करके आप किस तरीके का आउटकम ले सकते हो। यानी कि कोई भी परिवार में ऐसे आपके पास बहुत, आपकी फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है, आप अपनी जॉइंट फैमिली के लोगों से ही अगर काम करवाते हैं, जैसे कि हम खुद ही हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम खुद ही मॉपिंग कर रहे हैं, हम खुद ही यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमने अपनी रिसोर्सेज को यूज कर लिया, मतलब हमने वो एनर्जी को अपने घर में यूज कर लिया, हमने मेड्स को हटा दी, तो हमने मनी वाली रिसोर्स को सेव कर लिया। तो इस तरीके से ये मैनेज करने का होता है कि रिसोर्सेज को आप कितनी एफिशिएंसी से रिसोर्सेज को आप मैनेज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। आपकी फैमिली का साइज क्या है, यानी कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, इसका भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहां पर रिसोर्सेज का कंजप्शन ज्यादा होता है। उसके बाद हमारा है हाउस एंड इट्स लोकेशन। आपके घर की लोकेशन क्या है, किस किस जगह स्थित है। अगर आपके घर से मार्केट बहुत दूर है तो आपको फ्यूल की, आपकी जो टाइम की, फ्यूल की जो रिसोर्स है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। अगर आपके हाउस में रिक्वायरमेंट है 2 रूम सेट्स की और आपके पास है 4 रूम सेट्स, तो आपके वहाँ पर भी आपकी जो एनर्जी है, आपका मनी है, वो वेस्ट होगा, क्योंकि आप उसकी भी क्लीनिंग के लिए, उसकी भी मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च करेंगे। उसके बाद है वर्किंग है वाइफ या फिर
नॉन वर्किंग है। अगर वाइफ वर्किंग होती है तो उस टाइम पर भी क्योंकि वाइफ भी अपना ऑफिस जाएंगी, उनको भी अपने कामों के लिए उनको भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो वहाँ रिसोर्सेज खर्च होता है। अगर वाइफ होम मेकर है तो वहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है, और आपके पास लेकिन बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए टाइम होता है, और आपके पास बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हाउसवाइफ जो है वो अपनी हर तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। अगर वो वर्किंग है तो वो फाइनेंशियली आपको कंट्रीब्यूट करती है आपके रिसोर्सेज को यूज़ करने में। अगर वो नॉन वर्किंग है तो आपको वो आपके हाउस को मैनेज करके आपकी रिसोर्सेज को कंट्रोल करके आपको हेल्प करती है आपकी गोल को अचीव करवाने के लिए, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग देखा था कि क्या चीज़ें हमारे गोल को अचीव करने के लिए इफेक्ट करती हैं। क्या है कि आप अगर बुक्स को देखेंगे, अगर आपने कोई स्पेसिफिकली टीजीटी या पीजीटी की बुक खरीदी हुई है तो वहां पर वो टू द पॉइंट पढ़ाते हैं कि हाँ हाँ ये है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज, पीछे की अंडरस्टैंडिंग को भी लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आप चीज़ों को कनेक्ट करके उनको अच्छी तरीके से समझ के अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखना है, चीज़ों का बेस क्लियर करते हुए हमको आगे बढ़ना है, सो दैट अगर उसके अलावा भी कुछ आता है तो हम उसको समझ के कि हाँ ये ऐसा होता है, ये होते हैं, ये टर्म्स को आप समझिए, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो नेक्स्ट है हमारा मेथड्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो मेथड्स, ये जो मेथड्स हैं वो बताए हैं एलिजाबेथ लॉयड ने। इन्होंने बताया कि रिसोर्सेज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, हम किस तरीके से खुद से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। और ये मेथड्स किसने बताए हैं? एलिजाबेथ लॉयड ने। इसकी स्पेलिंग मैं आपको लिख देती हूँ सो दैट आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एलिजाबेथ LLOYD लॉयड, LLOYD। तो आप इसको अपने पास लिख के रखिएगा। इन्होंने बताए हैं हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके जो संसाधनों की उपलब्धता है उसको बढ़ा देना। डे टू डे लाइफ में रिसोर्सेज होती हैं बहुत सारी हमारे पास, और ये हमारे पास सफिशिएंट मैनर में होनी चाहिए। परिवार को ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा परिवार है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नीड्स हैं, उनके परिवार के लक्ष्य क्या हैं, उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या संसाधन चाहिए। ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से मैनेज की जा सकती हैं रिसोर्सेज को इंक्रीज करके, जैसे कि टाइम को, एनर्जी को, नॉलेज को। आपके घर में आपकी जॉइंट फैमिली है और सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमम हो गई और उनका कंजप्शन आपका मैक्सिमम हो गया। तो सभी लोग अगर काम करेंगे, कुछ लोग मतलब फाइनेंशियली, कुछ लोग फिजिकली वर्क करेंगे, तो उससे आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमाइज हो जाती हैं। इसको मैक्सिमाइज करने से हम लोग क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, चाहे टाइम हो, एनर्जी हो, नॉलेज हो, इससे फैमिली के रिसोर्सेज की जो उपलब्धता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं अगर हम सभी काम करें। तो अगर एक व्यक्ति काम करेगा केवल तो उसका पूरा टाइम यूज हो जाएगा, और बाकी सब लोग आराम से बैठेंगे तो हमारी चीज़ें यूज नहीं हो पाएंगी। मतलब हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम कुछ काम नहीं कर रहे, और जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका पूरा दिन वेस्ट हो रहा है, तो वो और कहीं प्रोडक्टिविटी में अपना टाइम यूज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज करें। मतलब सभी लोग अपने रिसोर्सेज जिन चीज़ों को, जैसे वो किसी चीज़ में स्किल्ड हैं तो वो उसको वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोइंग द ऑल्टरनेटिव यूज,
हम किसी भी चीज का ऑल्टरनेटिव यानी कि उसका वैकल्पिक विकल्प को चुन सकते हैं। एक रिसोर्स की जगह पर दूसरे रिसोर्स का यूज हम कर सकते हैं। जैसे धन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हम कोई सब्स्टिट्यूट खोज सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में फाइनेंशियली हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे बच्चे हमारे ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, है ना। हम कुछ क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, हम टिफिन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं अगर वाइफ होम मेकर है तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने में कमजोर है, तो आप ट्यूशन टीचर को स्कूल तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में आप ट्यूशन टीचर भी लगवा देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेज को बच्चे के को बढ़ा रहे हैं कि आपका बच्चा स्कूल में भी पढ़े, ट्यूशन टीचर भी देखे और मैं भी देखूं, तो उसकी रिसोर्सेज बढ़ गई बच्चे की। तो आप उससे उसकी नॉलेज गेन होगी और वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेगा और पढ़ सकेगा। उसके बाद है थर्ड हमारा पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ चॉइस अमंग रिसोर्सेज। हमें ये चेक करना है कि हमें कौन सी अपनी रिसोर्स पर ज़्यादा फोकस करना है और किस पर कम करना है। इनमें हमें बैलेंस करना आना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो हम सिर्फ अपने मनी वाले रिसोर्स के पीछे भागते रहें, या फिर हम सिर्फ अपने इंजॉयमेंट अपने एंटरटेनमेंट के लिए के पीछे भागते रहें। हमें बैलेंस होना चाहिए कि हमें नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, एनर्जी के लिए और आपके जो हर चीज के लिए आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी के लिए आपको मैनेज करना है, बैलेंस करना है। कोई भी चीज पर हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है और किसी को इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि आपको एक वीडियो भी देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर इसके बाद में, जिसमें मैंने बताया है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या आया था। तो उसमें मैंने भी यही कहा कि हालांकि पेपर में कभी भी कुछ भी आता है, न्यूट्रिशन पार्ट से ज़्यादा आता है और आपका एक्सटेंशन से आपका कम आता है, आपका हेल्थ से कम आता है, तो लेकिन हमें ये मैनेज करना है। हमें भी बैलेंस करना है कि हमें किस तरीके से चीज़ की पढ़ाई करनी है, हमें उस तरीके पेपर को किस तरीके से डील करना है। हमें नहीं पता है कि आयोग किस हिसाब से पेपर को सेट करेगा। हो सकता है जैसे कि एक बार हो गया था 2000 6 वाले पेपर में कि उसमें उन्होंने हेल्थ वाले पेपर से 58 क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे थे। तो हम इस तरीके से हम किसी भी चीज को स्पेसिफाई नहीं कर सकते ऐसा ही होगा, बट हाँ हम एक तरीके से एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं केवल। तो हम बैलेंसिंग हमें खुद करनी होगी। फिर है इंटरचेंजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज विद द रिसोर्सेज, मतलब विद दी स्केर्स, मतलब आपके पास जिन संसाधनों की सीमितता है उनको, जो संसाधन आप पर ज्यादा है उनके साथ में बदल लेना, उनके साथ में इंटरचेंज कर लेना। उपलब्ध साधनों को सीमित साधनों के स्थान पर उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मनी की कमी है, मतलब आपके पास धन की कमी है, स्कैसिटी ऑफ मनी है, जबकि हमारे पास स्किल्स बहुत हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी स्किल्स को यूज करके हम मनी बिल्ड कर सकते हैं, हम अपने पैसे को कमा सकते हैं। तो ये भी एक आपका रिसोर्स को मैनेज करने का, मैक्सिमाइज करने का तरीका है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग एंड एप्रिशिएटिंग रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों की पहचान करना व उनको प्रयोग करना। ये हमें ये देखना है कि हमारे पास हमारे घर में क्या क्या संसाधन हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा बच्चे पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अरे हम उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं जिससे कि वो उसको अपने जीवन यापन का एक साधन बना सके, जिससे वो अपनी लाइफ को वो सक्सीड करने के लिए उसमें हेल्प हो सके। या फिर कोई बच्चा सिंगिंग बहुत अच्छी करता है या कोई डांसिंग बहुत अच्छी करता है, तो हम उसकी रिसोर्सेज को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसकी स्किल्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिससे कि आपके हर बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने से उसकी स्किल्स यूज नहीं हो रही हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो हमको क्या करना है, हमको उसकी स्किल्स को उसको टाइम देकर, उसको मनी थोड़ा सा प्रोवाइड करके उसकी स्किल्स को और एनहेंस करना है, उनको रिकॉग्नाइज करके उनको, जिससे कि हम और अच्छे आउटकम्स को ले सकें। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एलिजाबेथ के अकॉर्डिंग। ये हमने कंप्लीट किया अपना सारा टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पारिवारिक बजट के बारे में, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है हमारे सिलेबस में। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप अभी न्यू विजिटर हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है प्लेलिस्ट पे वीडियोस को ऐड करना, तो आपको जिस अभी सारी वीडियोस ऐड नहीं हुई हैं प्लेलिस्ट में, बट आई एम ट्राइंग टू ऐड देम इन प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन लर्न बाय देम इजीली। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको न्यूट्रिशन की वीडियोस अलग मिल जाएंगी, एक्सटेंशन की अलग मिल जाएंगी, और आपको होम मैनेजमेंट की वीडियोस अलग मिल जाएंगी इससे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।